नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। आपने कहावत तो सुना होगा कि जब भी ऊपर वाला देता देता छप्पर फाड़ के। मैं आपको बता दूं कि ये अभी हम छातापुर प्रखंड के एक गैरेज पर उपस्थित है और देख सकते हैं कि ये गैरेज का क्या स्थिति है। यहाँ पर गैरेज का मतलब साफ जाहिर होता है कि गाड़ी वगैरह का सर्विसिंग होना, ठीक करना, मरम्मती करना। एक गैरेज मिस्त्री जो 12 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं बाहर कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, और वहाँ से जब वो मैकेनिकल का काम सीख करके छातापुर उनका फिर से आगमन होता है तो अपना एक गैरेज चलाते हैं और रातों रात वो रोडपति से लाखपति हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लाखपति रातों रात कैसे हो गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप ये दिखाइए। ये एक दुकान है, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे, और यहाँ पे कुछ कारीगर हैं, ये भी हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो गाड़ी ठीक कराने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं का गाड़ी यहाँ पर मरम्मत हो रहा है, मैकेनिक भी लगे हुए हैं, गाड़ी के यहाँ गैरेज के ऑनर भी है। तो ये बातें जो हो रही है कि रातों रात लाखपति होना, ये कैसे हुआ, आइए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जानते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह एक जो प्रक्रियाएं अपनाई हैं यहाँ के जो प्रोप्राइटर है अवधेश झा जी, जिन्होंने रातों रात लाखपति हुआ है, और यह एक सपना नहीं हकीकत है। और इस हकीकत को कैसे उन्होंने पूरा किया है, सपना को हकीकत में किस तरीका से बदले हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो इस गैरेज के ऑनर है अवधेश झा। एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, हमारे दर्शक जान रहे हैं कि आप जो है रातों रात लाखपति हो गए। मैं दर्शकों को थोड़ा देर के लिए हॉल्ट करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे दर्शक और हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो पीछे की स्थिति था, आज आप लाखपति हैं, यहाँ गैरेज चला रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो स्ट्रगल किया गया, आप कब से इस लाइन में जो मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर, हम इस लाइन में लगभग 2005 से हम काम कर रहे हैं। 2005 से। आपकी शुरुआती स्थिति किस तरह से? ये अवधेश जी है और ये रातों रात किस तरीके से रोडपति से लाखपति बने हैं, ये आपको हम बताएंगे और आपको हर वो चीज जानकारी देंगे कि इनका स्ट्रगल किस तरह से जारी रहा और इन्होंने किस तरीके से सफलता हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि ये एक गैरेज है, और वो भी गैरेज इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, रूरल क्षेत्र में होता है। लेकिन अवधेश जी हैं जिन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल किया, लेकिन आज कल तक इनसे बात करिए तो पीछे ये कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन आज यह लाखपति है। तो हम लाखपति कैसे हुए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पढ़ाई क्या किए हैं? हम मैट्रिक तक पढ़े हैं सर। जी, मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं। जी। तो ये जो आप कब से जो मैकेनिक जो बने, आप यहाँ से आपका घर जो छातापुर पड़ा, तो कहाँ गए, किस तरह से आपने इस लाइन में स्ट्रगल कैसे करे आप? इस लाइन में सबसे पहले मेरा घर तो उधमपुर हुआ जी। तो मेरा फुफेरा भाई बिशनपुर चौक बलवा पे गैरेज है, उसका नाम था नरेश झा जी, नरेश पाठक। उसका गैरेज में हमने पहले काम सीखना सीखा। वहाँ 2-3 साल हमने काम सीखे। उसके बाद हमने नेपाल गए। नेपाल में 1500 के यहाँ हमने काम सीखे। वहाँ से काम सीख करके हम आए, करीब 4 साल रहे नेपाल में। 2008 में अपना लोग को बैठ आया था, बार में हम वहीं थे नेपाल में, और वहाँ से हम काम सीख करके यहाँ आए। आपको 2012-13 में हम लगभग यहाँ टीवीएस शोरूम में मैकेनिक के रूप में हम आए यहाँ। उसके बाद जो है 16 में हम अपना गैरेज खोले, और उसके बाद जो है हमने अपना गैरेज विकसित किया। पूरा गरीबी स्थिति था जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए, और उस समय हमको आना पड़ा मजबूरी में, और आज हम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि आपने शायद तो सुना होगा कि नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। अगर अवधेश जी यहीं रुक जाते, बाहर नहीं जाते और यह मैकेनिकल का काम नहीं सीखे हुए होते, तो आज ये क्या होते। लेकिन यह एक कहने वाली बात होगी कि अब यह लाखपति है,
जो कल तक इनके पास जो इनका कहना है कि यह जब पढ़ाई सही, इनकी दयनीय स्थिति इस तरह थी, जो इनका शुरुआती, तो इन्होंने एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो पैसों के चलते इन्होंने पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं किया। तो आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी किसान हैं और घर पे ही रहते हैं जी, और अपना खेती बाड़ी देखते हैं जी। तो मैं बता दूं कि अवधेश जी के पिताजी किसान हैं और घर में ही रहते हैं, और ये बचपन से बाहर रहे, बाहर जाकर के नेपाल में भी रहे। वहां से आने के बाद इन्होंने अपना एक गैरेज खोला। अब बात होती है कि इन्होंने ड्रीम 11 से आज 35 लाख रुपया जीते। तो देखिए, ड्रीम 11 का समर्थन एमके न्यूज इंडिया नहीं करती है, लेकिन आपसे ये जानना चाहती है कि आप कब से ड्रीम 11 में इंटरेस्टेड रहे, जो आज आप एक गैरेज चलाते हुए भी ड्रीम 11 में किस तरह से आपने अपना समय दिया और आपने 35 लाख रुपया जीता। ड्रीम 11 में सर लगभग हम 2016 से इन्वॉल्व हुए जी। दोस्त तो यार लोग खेल रहे थे, तो हम भी कभी काल एक टीम लगा देते थे जी, अपना लक निभाने के लिए। तो आज परसों जो है इंडिया और उसका मैच था श्रीलंका का, उसमें हमको 35 लाख। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये खेलना ही चाहिए, ये तो अपना लक की बात है, एक टीम लगाए हम। नहीं, खास करके देखिए, ये जानना चाह रहे हैं कि ड्रीम 11 से आप 35 लाख रुपया जीत चुके हैं, लेकिन आपका जब इस तरह से परफॉर्मेंस रहा, आप जब लाखपति बन चुके हैं, तो आपको देख करके कई यहाँ के युवा जो है और इसमें इंटरेस्टेड होंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नए लोगों के लिए जो ड्रीम 11 से जुड़ते हैं? खास करके ड्रीम 11 से जुड़ने से उसको फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए सर, ये बहुत रिस्की गेम है, फायदा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी पैसा हम लोग का ऐसा होता है कि 10-10 दिन तक बुड़िए जाता है, तो ज़्यादा नहीं खेले, एक आध टीम अपना लगा के खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं खेले। देखिए, अवधेश जी का कहना है कि अगर आप ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं लगाइए, उतना ही लगाइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन बात करें ड्रीम 11 से जो आज लाखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो अभी नया नया खेलना चाह रहे हैं? उनको आप क्या निर्देश देना चाहते हैं? नया नया जो खेलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उसको ये कहेंगे कि पहले अपना काम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई अपना बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो काम है। उसके बाद आप ड्रीम 11 अगर इच्छा हो तो एक टीम लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएं, जिसमें बहुत जोखिम है। तो एमके न्यूज इंडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 35 लाख रुपया ड्रीम 11 से जीता है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप इस तरह से दिखाइए, ये एक गैरेज है जो छातापुर बस स्टैंड के पास उपस्थित है, और यहाँ पर इन्होंने, अवधेश कुमार जी ने जो संघर्ष किया है ड्रीम 11 में, और इस तरह से 2016 से इन्होंने अपना कीमती समय दिया है, तब जाकर के आज इनको 35 लाख रुपया का वन टाइम में फायदा हुआ है, इनाम मिला है इनको। तो ये जो अब आगे आप उस पैसे से क्या करना चाहिएगा? एक भारी रकम है, बड़े रकम है, तो उस पैसे से आप क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? फ्यूचर किस तरीका से आप सोच रहे हैं? आगे के लिए सर इसी गैरेज में हम थोड़ा इसको और बढ़िया बना के और इसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे और आदमी मिल के इसमें इन्वॉल्व होकर और ज़्यादा बढ़िया, यानी कि हम तो मान के चलिए कभी काल है, आगे हुआ नहीं हुआ जी, लेकिन हमको तो सब दिन यही करना है और इसी लाइन में रहना है, इसलिए और इस गैरेज को पूरा मॉडलेस करके और यानी इसका जो आप श्रेय देते हैं, तो आप किसको देते हैं? आप किन से इस तरह से सीखे कि ड्रीम 11 में किस तरह का टीम को लगाना बेहतर होता है? सर हमारा हम लोग का सबसे मेन दोस्त है जितेंद्र जी, इन्होंने हम लोग को समझाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अवधेश कुमार जी को, जो इन्होंने काफी संघर्ष के बाद ड्रीम 11 में 35 लाख रुपये का प्राइज पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये गैरेज से अपना सफर शुरू किए और बाहर गए, पैसे के अभाव में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से नहीं की है, लेकिन हौसला नहीं हारे, उनका संघर्ष अभी भी जारी है। लेकिन इन्हें जो कहते हैं कि जब भी ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो शायद हो सकता है कि अवधेश जी का भविष्य चमकने वाला है। इसलिए गॉड भी चाहते हैं कि यह अब छोटा सा गैरेज अब बड़ा रूप ले और यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके अनेक प्रकार का। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। मां पार्वती हेल्थ केयर हमारे यहाँ सभी प्रकार की ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें
बस स्टैंड से पूरब, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 9570271247।